साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने होलिका दहन के बारे में बतलाया था कि इस बार पूर्णमासी 6 तारीख को शाम को 4:17 से लेकर के और 7 तारीख को 6:09 तक शाम तक रहेगी। इसके बाद में पड़वा लग जाएगी। ये होलिका दहन पूर्णमासी में ही की जाती है और दिवाली अमावस्या वाले दिन की जाती है। तो पूर्णमासी और अमावस्या का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूर्णमासी को पूर्ण चंद्र निकलता है और अमावस्या को बिल्कुल अंधेरी रात होती है। तो से देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, पूर्णमासी वाले दिन कौन से काम करने से आपको सफलता मिलेगी, मन प्रफुल्लित होगा। इसके अलावा देखिए साथियों, मैं आपको एक बहुत ही गूढ़ रहस्य के बारे में बतला रहा हूँ। चाहे आप इसको मेरे दिमाग की उपज ही कह लीजिए, क्योंकि ये ना तो कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा और ना ही आपने कहीं सुना होगा और ना ही आपने देखा होगा। जैसे कि साथियों, आपको मैंने पिछले वीडियो में किसी में बतलाया था कि 24 घंटे में 30 होते हैं मुहूर्त, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। तो कोई ना कोई मुहूर्त प्रतिदिन महत्व रखता है। लेकिन साथियों, जो 4 मुहूर्त होते हैं प्रतिदिन, यानी कि 24 घंटे में 4 मुहूर्त विशेष रूप से अपना महत्व रखते हैं और विशेष रूप से ताकत रखते हैं, असीम ताकत रखते हैं। इन 4 मुहूर्तों में अगर कोई भी अनुष्ठान नियमित रूप से किया जाए या कोई मनोकामना पूर्ति के लिए मंत्र पढ़ा जाए या किसी भी प्रकार की पूजा प्रतिष्ठा की जाए, XYZ कोई भी काम किया जाए, तो वह 100% सफल होता है। कौन कौन से 4 मुहूर्त होते हैं मैं आपको बतलाता हूँ। एक तो होता है सूर्योदय का समय। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस शहर में या गांव में रहते हैं, वहाँ का आप सूर्योदय देखिएगा, किस समय सूर्योदय होता है, किस टाइम पर होता है। उस पॉइंट से लेकर के आप 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, यानी कि 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है जो कि विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा एक मुहूर्त और होता है, दोपहर को होता है। दोपहर को किस समय होता है, देखिए, सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच का जो पॉइंट होता है, उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, यानी कि 48 मिनट का दूसरा मुहूर्त होता है, जो कि विशेष रूप से महत्व रखता है, गूढ़ रहस्य रखता है अपने आप में, जिसको अभिजित मुहूर्त भी कहते हैं। इस मुहूर्त में ही श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जो कि रामनवमी मनाई जाती है। और तीसरा मुहूर्त होता है संध्या के समय। संध्या के समय यानी कि सूर्य अस्त के समय का 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का, यह 48 मिनट का तीसरा मुहूर्त होता है, जो कि बहुत महत्व रखता है। इसको गोधूलि भी कहते हैं कहीं कहीं पर। इसके अलावा चौथा मुहूर्त होता है मध्य रात्रि का। मध्य रात्रि का मतलब होता है सूर्य अस्त से लेकर के और दूसरे दिन का सूर्योदय से बीच का जो समय होता है, उसके बीच का पॉइंट ले लीजिएगा और उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, यानी 48 मिनट का ये चौथा मुहूर्त बहुत ही विशेष रूप से होता है।
अपने आप में शक्ति अर्जित किए रहता है। इसी समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो देखिए साथियों, इन चारों मुहूर्तों में कोई भी अनुष्ठान नियम से प्रतिदिन किया जाए या किसी भी मंत्र का या किसी भी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से 100% आपको सफलता मिलेगी। इसको अगर 40 दिन तक नियमित रूप से किया जाए तो आशा रूप आपको प्रतीत होगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बढ़ेगी और वो कार्य सफल होगा 101%। इसके अलावा देखिए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो है सूर्य की रोशनी होती है और सूर्य का ही पृथ्वी एक टुकड़ा है और पृथ्वी का टुकड़ा है चंद्रमा। तो देखिए जिसका टुकड़ा होता है वह उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य नहीं है तो पृथ्वी भी नहीं है। पृथ्वी के ऊपर कोई भी जीव जंतु जीवित एक क्षण के लिए नहीं रह सकता है बिना सूर्य के। तो सूर्य का बड़ा महत्व है। तो देखिए सूर्य का महत्व है, इसी हिसाब से मैंने आपको ये बतलाया है मुहूर्त। तो देखिए जब सुबह होती है तो सूर्य पूर्व दिशा की तरफ निकलता है, हमारे ठीक बिल्कुल सामने होता है। और जब सूर्य दोपहर में होता है तो ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, बिल्कुल बीचों बीच में। और जब सूर्य अस्त होता है तो पश्चिम दिशा की ओर हो जाता है, यानी कि बिल्कुल पीठ पीछे हो जाता है। और मध्य रात्रि को सूर्य बिल्कुल नीचे हो जाता है, पृथ्वी के नीचे, पैरों के नीचे उसकी दिशा हो जाती है। जो चारों दिशाएं होती हैं, देखिए ये मानचित्र देख लीजिए आप, ये पृथ्वी है और यहाँ पर अगर हम खड़े हुए हैं तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है मानचित्र के अनुसार। इसके अलावा देखिए अगर हम आपको एक बतला दें और रहस्य की बात, जैसे कि स्वास्तिक का निशान आपने देखा होगा। स्वास्थ्य का निशान इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर अगर हम खड़े हुए हैं तो देखिए ये सूर्य की विशेष रूप से हमारे ऊपर कृपा रहती है। तो देखिए अगर इसको इस प्रकार से कर दिया जाए तो सीधे ये स्वस्थ का निशान बन जाता है, स्वास्तिक का निशान बन जाता है। स्वास्तिक का निशान हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र चिन्ह माना गया है। इसकी पूजा पाठ भी की जाती है। तो अब जब आप चारों दिशाओं को अपने में सम्मिलित कर लेंगे, संग्रहित कर लेंगे, तो आपकी भी जो है बहुत ही महानता हो जाएगी, आपकी अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों जी, स्वस्थ का निशान बन जाएगा आपके चारों तरफ। और इसके अलावा देखिएगा स्वस्थ का निशान कहाँ पर विशेष रूप से महत्व रखता है। जैसे कोई चलने वाली चीज़ हो, जैसे कि आप वाहन देख लीजिएगा, परिवहन होते हैं, यातायात के साधन होते हैं, उसमें वो हमेशा घूमते रहते हैं, उनका पहिया हमेशा घूमता रहता है। तो ये स्वास्थ्य का निशान हमेशा जो है इस प्रकार से घूमता रहता है, घड़ी के हिसाब से, जिस प्रकार के घड़ी की सुइयाँ घूमती होती हैं, इस प्रकार से ये इसको मान लीजिएगा काल्पनिक रूप से कि ये घूमता है। और देखिए जैसे कि कल कारखाने होते हैं, वहाँ पर भी जो है मशीनरी हमेशा काम करती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो जहाँ पर चलायमान चीज़ होती है वहाँ पर स्वास्थ्य का निशान बहुत बढ़िया काम करता है, शुभ होता है और वो चीज़ें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चलती रहती हैं और हमको फ़ायदा करती रहती हैं।
आपने सुनारों के यहाँ देखा होगा जो तिजोरी होती है, उनका जो दरवाज़ा होता है, तिजोरी का जो मुख्य गेट सा होता है, खिड़की होती है, उसमें भी वो स्वस्थ का निशान बनाते हैं, जिससे कि लक्ष्मी आती जाती रहे, उसका गेट खुलता और बंद होता रहे। अगर आप जनरेटर का काम करते हैं तो आपका जनरेटर का पहिया भी घूमता रहेगा। स्वस्थ का निशान आप उसमें बनाइएगा शुभ मुहूर्त में। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बदला ही दिए हैं। ये जो दीपावली और होली का पर्व जो होता है, उसमें विशेष रूप से आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत आप शुभ दिन से करेंगे, शुभ मुहूर्त से करेंगे तो जल्दी ही शीघ्र ही फलदायी होता है। तो ये होली आ रही है, किसी भी मुहूर्त में आप चारों मुहूर्त बदलाए हैं, आपको अगर करना है तो ये काम कर सकते हैं। होली वाले दिन से शुरू कर सकते हैं और कम से कम 40 दिन तक बिना रोक टोक के, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं और कोई देखे नहीं, ये काम जो है पहले से ही निर्धारित होते हैं। इनको करने से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। ये गूढ़ रहस्य मैंने आपको बतलाया। ये आपको ना कहीं सुनने को मिलेगा, ना देखने को मिलेगा, ना पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए साथियों, वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैंने भी अपनी विद्या का आप लोगों को शेयर किया है, आप भी दूसरों से शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे भी लाभान्वित हो सकें। और लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी आपको वीडियो की जानकारी होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।